आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। अभी हम हैं पटना के न्यू कैपिटल धोबी घाट में, जो कि 100 साल से भी पुराना घाट है। और इसके बावजूद हम आपको बता दें कि यहाँ का क्या कुछ दयनीय स्थिति है। धोबी पूरा जर्जर अवस्था में है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 4 साल पहले यहाँ 40 लाख रुपए का आवंटन पास किया जा चुका है धोबी घाट के मरम्मत के लिए। लेकिन यह हाल बता दें कि अब तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ सफाई का भी जो है बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है। ना तो साफ सफाई का व्यवस्था है और ना ही किसी प्रकार के इन लोगों को सुविधा मिल पा रहा है। और क्या कुछ है इन लोगों से हम बात करते हैं और क्या व्यवस्था सरकार से क्या कुछ सुविधा मिल रही है और बात करते हैं। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताइए क्या कुछ सुविधा मिल रही है आप लोगों को। देखिए ये आप पाइप में देख लीजिए, वर्ष 1914 लिखा हुआ है। ये ब्रिटिश शासन काल से ये धोबी घाट यहाँ है। और गवर्नमेंट अंग्रेज ने कहा था कि यहाँ के राजधानी के धोबी लोग कपड़ा यहाँ धो के यहाँ पे और समाज का सेवा करेगा, जो वर्ष 1914 से है। इसका आयतन कम से कम 565 फीट है। धोबी को बरसात में कपड़ा रखने के लिए वहाँ शेड बना हुआ है, खाना रखने के लिए शेड बना हुआ है, और ये कपड़ा धोने के लिए बना हुआ है। 1914 से धोबी घाट सब बना हुआ है। बाकी ये 1914 से लेके आज तो की आजादी के बाद इतना 70 साल बीतने जा रहा है। बाकी आज तक इस धोबी घाट का 1 रुपया का भी मरम्मती यहाँ नहीं कराया जाए। ये दुर्भाग्य है यहाँ का कि राजधानी का सबसे नामी धोबी घाट, ये न्यू कैपिटल धोबी घाट पर जब 99,594 रुपया का यहाँ पर सशक्त समिति के निर्णय का वर्ष 1918 में निर्णय हो गया कि धोबी घाट का 4 दीवारी कराया जाएगा और इसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इसका 4 दीवारी के लिए भी जो है पास किया हुआ है। देख सकता है कि बहुत पूरा पीछे जो है कचरे का अंबार लगा हुआ है और कपड़े को पसारने और नाली का भी हाल जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल जो पानी जा रहा है वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। और घाट भी आप देख सकते हैं कितना पुराना और टूटा हुआ सारा घाट है। किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से, जबकि पास किया जा चुका है इसका आवंटन, इसके बावजूद कोई कार्य नहीं। और आप लोग लगातार किन से मुलाकात कर रहे हैं ये देखिए, इस समय 40 लाख रुपया भी सरकार ने आवंटन कर दिया है। बाकी निगम का जो आयुक्त है, 1 नंबर चोर डकैत आदमी है। वो वहाँ मोरिया कम्प्लेक्स से धोबी घाट में आने में आज 4 बरस बीत गया और आज तक पता नहीं वो पैसा कहाँ चला गया। वो पैसा लगता है कि ये सब लोग मिलकर बंदरबाज करके धोबी का हक लोग खा गया है। जिसके संबंध में हम यहाँ के नगर विकास मंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री नगर विकास जो है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी से मिले, नगर आयुक्त से मिले, नगर विकास कमिश्नर से मिले, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी से भी मिले, मुख्यमंत्री को भी आश्वासन हम लोग मिलने के लिए दिए। मतलब बिहार के तमाम अधिकारियों से धोबी की समस्या लेकर 4 बरस से हम लोग दौड़ रहे हैं। बाकी यहाँ का धोबी का कोई बात सुनने वाला नहीं है। और न पता वो चल रहा है कि पैसा कहाँ है, न इस घाट का जीर्णोद्धार हो रहा है। इसी तरह से अन्य जगह भी 6 धोबी घाट है, कहीं का 16 लाख, कहीं का 20 लाख, कहीं का कुछ लाख। ये सारा रुपया का एस्टीमेट बना हुआ है और कहीं का भी धोबियों का विकास नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। एक तरफ 2 लोग कहते हैं कि दलितों के लिए, हम हरिजनों के लिए विकास के लिए ढोल पीटते हैं, ताकि वहाँ देखिए धोबियों का दशा क्या है। धोबी के लिए सब पैसा खा के और ये लोग हजम कर लिया है। और सरकार तो कहीं न कहीं कहते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, जो भी जो है दबे कुचले लोग हैं उनके साथ हैं। इसके बावजूद ये हाल देखने को मिल रहा है। आपके पास तो जिंदा जागरण उदाहरण दिखा रहे हैं। 256 लीटर नंबर के हिसाब से वो यहाँ पर 40 लाख रुपया दिया गया, वो कहाँ है? हम तो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अगर माननीय मुख्यमंत्री दलितों का विकास कराना चाहते हैं तो 40 लाख रुपया कहाँ चले, उसकी न्यायिक जांच सीबीआई से करावे। और जो दोषी अधिकारी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, कहने से हो जाएगा। लोग यहाँ कहते हैं, यहाँ के जनता जनार्दन लोग कहता कि सरकार तो 40 लाख रुपया दे दिया, यहाँ का लगता है धोबी समाज के ही लोग खा गया, बंदरबाज कर लिया। अब उनको बुलाइए सामने। तो सीबीआई की जांच की मांग आप करते हैं कि 40 लाख रुपया कहाँ गया, इसके लिए हम सीबीआई की जांच कराना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जांच करें कि रुपया कहाँ गया, धोबियों के विकास में क्यों नहीं दी जा रहा है। हमारा धोबी शर्म लोगों को आना चाहिए। सारा लोग रजाई तोशक में सोया रहता है। 3 बजे से मेरी माँ का बहनें लोग जो कपड़ा धो के देखिए तमाम एक कपड़ा टंगा हुआ है।
3 बजे भोर से ये लोग कपड़ा ठंडा में धोता है और समाज का सेवा करके देता है। और जब कपड़ा देने जाता है तो उसको 10 रुपया, 5 रुपया, 8 आना, 1 रुपया देता है लोग, और उसका विकास नहीं हो रहा है। शर्म आना चाहिए यहाँ के सरकार को, यहाँ नगर आयुक्त को, कि धोबी का पैसा खाकर पेट में ना, ऐसा एक दिन आएगा कि हमारा धोबी बर्दाश्त नहीं करेगा और उनको पेट फाड़ेगा और पैसा निकालेगा। मैं बहुत दिन तक रुकने वाला नहीं हूँ। एक दिन न एक दिन नगम पर हम धावा खोलने वाले हैं। इस नगर आयोग के खिलाफ हम लोग पहल करने वाले हैं। हमारा धोबी जागृत हो गया है। इसकी रणनीति रहेगा आप लोगों का, रणनीति इसका घेराव नहीं हो पाया, इसका जो जर्जर हालत है इसका अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई निस्तारा नहीं हुआ है। हम लोग सारे धोबी भाई यही मीटिंग मना रहे हैं। योजना चल रहा है कि सारा धोबी भाई जितने भी नेता पदाधिकारी हैं उन लोग का कपड़ा धोना हम लोग बंद कर देंगे। ड्राई क्लीनर वाला को भी धोने से मना कर देंगे। सब ड्राई में ताला लगवा देंगे। देख लीजिए, ये कपड़ा धोने से जो है मना करने का धमकी दे रहे हैं। अगर इनका धोबी घाट का मरम्मत नहीं होता है और दीवारी नहीं घेराता है, इसको लेकर के जितने भी नेतागण और जितने भी जो है पदाधिकारी का या फिर बड़े लोगों का जो भी कपड़ा यहाँ आ रहा है उनका धोने से इनकार करेंगे, बहिष्कार करेंगे हम। सारे ऑफिसर नेता का बहिष्कार करेंगे। कपड़ा धुआएगा नहीं, उसका भाई तो गंदा कपड़ा पहन के निकलेंगे नहीं, तो खुद सर्व लगेगा उनको कि भाई क्या कारण है कि मेरा कपड़ा साफ हो रहा है। हाँ बिल्कुल। और इसके साथ ही हम आपको दिखाते हैं कि देख आसपास जो है सारा कपड़ा यहाँ पे पसरा हुआ है। और इसके साथ ही जो है अभी हम यहाँ संगाटे बाबा के पास हैं और यहाँ पे क्या कुछ इन लोगों का कहना है, तो सर आप बताएंगे जो है और कुछ यहाँ का समस्या को लेकर के क्या कुछ कहना है आपका? हाँ देखिए, ये धोबी घाट है, ये ब्रिटिश पीरियड का बना हुआ है और इस धोबी घाट को डेवलप करने के लिए स्कूल भी बने और यहाँ के आवासिक जो लोग यहाँ कपड़े धोते हैं उनके रहने के लिए जगह नहीं है। और यहाँ का एक मास्टर प्लान भी बना था, पर वो संपूर्ण रूप में बनता नहीं है। न यहाँ के लोगों को रहने की सुविधा है, कहीं कहीं किसी लोग आते हैं झोपड़ी में भी रहते हैं। तो ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आवासीय और एक सामुदायिक भवन जो छोटा सा बना हुआ है, उसको एक बड़े सामुदायिक भवन की जरूरत है, आवासीय की जरूरत है और इस कैंपस को डेवलप करने की जरूरत है। जो ये बिल्कुल शहर के हार्ट में स्थित है, इसकी उपेक्षा, जबकि यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, बाकी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं यहाँ आते हैं, वादा करते हैं, लेकिन वो काम पूरा होता नहीं है। और इसके साथ ही जो है यहाँ आप लोग आज मीटिंग भी कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ का आज रहा इन लोगों के साथ जो है बैठ करके जो आज मीटिंग हुआ यहाँ के लोगों का, क्या उनका आज रहा, तो आइए हम उनसे भी बात करते हैं। तो इसके साथ ही जो है यहाँ अखिल भारतीय धोबी महासंघ का बैठक चल रहा है और क्या कुछ इनके बैठक का रहा, इनसे हम बात करते हैं। तो क्या कुछ रहा सर आज का बैठक में? मेरा नाम कुमार जलंधर केला, बिहार प्रदेश अखिल भारतीय धोबी महासंघ प्रदेश इकाई का मैं महासचिव सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। कड़ी आवाज में बैठक में राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आगामी माह दिसंबर में बाबा साहब का सतगाड़िया महाराज जी का हमारा जो पुण्यतिथि होता है उस पर हम लोग चर्चा किए कि इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें। दूसरा बिंदु है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक पत्र आई है जिसमें कि हर स्टेट से भारत के तमाम प्रांतों से डेलीगेशन जाना है, तो उसमें राजस्थान जाना है इस बार आगामी माह 18-17 को जाना है, उसकी तैयारी करना है। और हम अपने बिहार में जो हमारी खामियां हैं, हम जो डिमांड बिहार सरकार से रखते हैं वो हमें नहीं मिल पाता है, और इसी सब क्रम में हमें राष्ट्रीय स्तर के मंच पर हम अपनी बिहार के जो हमारे साथ जो सरकार के द्वारा जो हम लोगों के प्रति जो हृदय के भाव से हित भाव से जो देखती है हमारी कौम को, उस बात को हम राष्ट्रीय स्तर पर रखना चाहते हैं और वहां निर्णय लेकर प्रांत स्तर पर राष्ट्रीय नेतृत्व में हम बिहार में एक क्रांति पैदा करना चाहते हैं। इस सरकार के विरुद्ध हम माने अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं कि हम आज इतना वर्षों से लगे हुए हैं, 2 करोड़ बिहार सरकार में आया हुआ है, 6 धोबी घाट को पूरे बिहार में जीर्णोद्धार करना है,
जिसमें कि 1 लाख, जहां अभी हमारी राज्य कार्यालय की प्रधान कार्यालय की बैठक बेली रोड पंत भवन के सामने हम लोग बैठक जो कर रहे हैं, यह धोबी घाट को ये लगभग 1 करोड़ की राशि की लागत से और इसको जीर्णोद्धार करना है। इसका अलॉटमेंट भी हो गया, प्राकलन भी बन गया, एस्टिमेट बन गया, सभी तरह की माने की जो कार्यवाही होती है ऑफिशियली कार्यवाही वो पूर्ण होने के बाद भी अलॉटमेंट भी हो गई है, जिसके कारण टेंडर भी हो गया है और हमें एक पैसा दिख नहीं रहा है, हमारा धरातल पर काम नहीं हो रहा है। इसके विरुद्ध में हम काम करेंगे। 40 लाख रुपया मिल चुका है और उसका कहाँ गया है, इसको तो मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार से, माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि यह जो राशि जो 40 लाख रुपया नगर निगम के द्वारा दी गई है, वो राशि बंदरबाट किस पदाधिकारियों की, अधिकारियों के, कर्मियों के द्वारा किया गया है, उसकी सीबीआई जांच करें। सीबीआई जांच करे आप लोग मांग कर रहे हैं और हर जाकर के अधिकारियों से भी बराबर मुलाकात कर रहे हैं। इसके बावजूद आप लोगों की मांग को नहीं सुना जा रहा है, तो आगे का क्या कुछ प्रक्रिया होगा? मैंने तो पूर्व में अपनी बात में बताया कि अब हम लोग जो है कि हम लोग पिछले बैठक में हम लोग मुसल्लेपुर शाखा में पटना जिला निदेशक समिति की बैठक हुई, जिसमें हम लोग निर्णय लिया था कि पटना के जन जागरण करके सभी लोगों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और हम लोग पटना में जनवरी माह में सरकार के विरुद्ध, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री का आवास हो, उप मुख्यमंत्री का आवास हो या निगम आयुक्त का कार्यालय हो, उसका मैं घेराव करूंगा। ये मेरी सबसे सर्वप्रथम प्रायोरिटी है। और इसके साथ और भी लोग हैं, तो सर आपका क्या कुछ रहा आज को मीटिंग को लेकर? आज की मीटिंग बिहार इकाई धोबी महासंघ का कार्यकारिणी की बैठक थी। इसमें पहला था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होने वाली है राजस्थान में, वहाँ सभी लोगों को जो राज्य में पदाधिकारी हैं उनको जाना है। इसकी तैयारी के लिए लोग कल से लग जाएंगे। और हमारे मित्र बताए ही, दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि संघ के माध्यम से बिहार में जो भी पार्टियां हैं, उस पार्टियां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे हम लोगों के एक पैड पर लिख कर भेजा जाएगा कि हमारे विधान सभा में एक भी सदस्य हमारे जाति से नहीं है और न ही किसी दल ने हमें हमारी जाति को टिकट देने का काम किया है। मैं अपने सभी पदाधिकारियों से बात किया हूं कि आप पैड पर लिख करके सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी को दीजिए कि आगामी साल में 24 विधान परिषद का चुनाव होना है। अगर कोई पार्टी हमारे जाति को अगर टिकट देता है तो पूरे बिहार में हमारी धोबी समाज के लोग उस पार्टी के साथ, विश्वसनीय के साथ, उस पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। अशोक कुमार रजक, कार्यकारी अध्यक्ष, अखिल भारतीय धोबी महासंघ बिहार पटना। इसके साथ ही आप लोग जो है राजस्थान जाने के लिए भी बैठक किए हैं, तो वहाँ क्या कुछ बिहार का जो है आप लोग बात रखते हैं? देखिए, आज जो कार्यकारिणी का मीटिंग हुई है, तो हमारे अध्यक्ष जी का भी इंस्ट्रक्शन आया है कि आप लोग मीटिंग करें और यहाँ से जो जेन्युइन जो कैंडिडेट हैं, जो हमारे ऑफिस लीडर हैं, वहाँ पार्टिसिपेट करें। क्योंकि राजस्थान के अलवर में जो मीटिंग रखी गई है वो राष्ट्रीय स्तर का मीटिंग है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से, सारे स्टेट से कुछ न कुछ डेलीगेट्स जाएंगे और वहाँ निर्णय लिया जाएगा कि हमारे समाज में बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं जो हो रही है, इसके पीछे राजनीतिक दल जो हैं उनको सपोर्ट करना है। जो स्टेट में गवर्नमेंट है उनका सपोर्ट हम लोग को भरपूर नहीं मिल रहा है। उसका वजह ये है कि आप देखे होंगे कि बहुत बार, अगर आप प्राइम इंडिया न्यूज के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारा जो अलॉटमेंट है, मान लिया 3 साल पहले अलॉटमेंट हो गया, उसके बावजूद अगर नहीं बाउंड्री हो रहा है या हमारे समाज का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मंशा झलकती है। तो मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को या और यहाँ जो देख रेख कर रहे हैं, हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं सबको ये अपेक्षा करता हूँ कि इस समाज को ऊपर उठाने के लिए क्या क्या प्लान बनाएंगे वो गवर्नमेंट तय करे। जैसा कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि पूरे बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमारे समाज का एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, तो कहीं न कहीं ये मंशा झलकता है कि हमारे समाज को पीछे लोग रखना चाहते हैं।
आपके जो है समाज को टिकट नहीं दिया गया तो क्या कुछ आप लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने का या फिर अपना अलग पार्टी के स्तर पर कुछ आप लोगों ने प्रक्रिया की? यस, क्योंकि हमारा समाज बहुत दबा कुचले के रूप में है, तो निर्दलीय के रूप में ऐसा नहीं है कि निर्दलीय के रूप में भी बहुत सारे लोग लड़े हैं, लेकिन निर्दलीय के रूप में वो जीत नहीं पाए। अगर कोई पार्टी लेवल पर, कोई संस्था लेवल पर अगर टिकट मिलता है तो उसमें एक बैकअप मिलता है। तो आप लोग पार्टी का साथ चाहते हैं और पार्टी का साथ मिला और उनसे जो है आप लोग लड़े और अपने समाज का जो है आवाज बुलंद करें। बिल्कुल, क्योंकि जब तक कहा डॉक्टर आम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि राजनीति में अगर आप भाग नहीं लेंगे तो आपका समाज का जो डेवलपमेंट है रुका का रुका रह जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे समाज के उत्थान के लिए आप जब टिकट का वितरण होता है या विधान परिषद की बात जहां तक आई तो उसमें आपका वर्चस्व होता है। आप चाहें तो आप बना सकते हैं। तो समाज का जो एक स्केल है, जो उसका क्राइटेरिया हम लोग को मिलना चाहिए, जितना परसेंटेज में वो मिले तो फिर हम लोग आगे का काम करेंगे। क्योंकि यह बात सही है कि जैसा कि अकेला जी ने कहा कि अगर हमारा समाज बहुत ज्यादा ग्रसित हो जाएगा तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे कि हम आगे प्रोटेस्ट करें, यही एक रास्ता बच जाएगा। मेरा नाम हुआ अनिल कुमार प्रियदर्शी और बिहार जो धोबी महासंघ है उसमें उपाध्यक्ष के पद में। क्या कुछ कहना चाहिए? मैं अखिल भारतीय धोबी महासंघ बिहार प्रदेश कार्य इकाई के मीडिया प्रभारी हूं और सचिव भी हूं। आज अखिल भारतीय धोबी महासंघ की एक बैठक, निर्णायक बैठक किया गया है, जिसमें 2 चीज निर्णय लिया गया। जो बाबा संत गाडगे का जो जयंती है 20 दिसंबर को वो मनाना है और 19 तारीख को हम लोग को अलवर में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है उस बिंदु पे बात की गई। हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने बात किया इसके बारे में, संघ के बारे में, संघ को कैसे चलाना है, हमारी जाति की जो उपेक्षा कैसे कर जा रही है। और ये सही बात है कि बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पे हमारी जातीय भूमिका बहुत ही निर्णायक होती है, जहां पे हम चुनाव जितवा भी सकते हैं और हरवा भी सकते हैं। तो मैं राज्य सरकार को चेतावनी के साथ कहना चाहता हूँ, ऐसे राष्ट्रीय दल को चेतावनी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमें आप इग्नोर नहीं करें। जिस दिन मैं आपको इग्नोर करना चाहूंगा और चल दूंगा तो शायद आप मैं निर्णायक की भूमिका में आ जाऊंगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ हूँ। और इसके साथ ही यहाँ जो है आज मीटिंग भी किया गया और इसके साथ धोबी घाट का जो घेराव करना है या फिर इसका जो मरम्मत के लिए जो आवंटन किया गया है इसको लेकर के इन लोगों ने मीटिंग भी किया और इस पर आपकी क्या है राय कमेंट करके जरूर बताएं और बहुत बहुत धन्यवाद।